हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास विद योर बुक एक्सप्लोरेशन इन इंग्लिश अ रीडर्स जर्नी बाय एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशंस। वी आर स्टार्टिंग नाउ चैप्टर नंबर 13 जो कि है एक पोयम और इसका नाम है बच्चों अ लाइट एग्जिस्ट इन स्प्रिंग। तो इसमें बच्चों कवि ने पोएट ने बसंत ऋतु के बारे में बताया है। चलिए जानते हैं पोयम के बारे में। दिस पोयम एक्सप्लोर्स द एफेमेरल नेचर ऑफ ब्यूटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ये हमें बताती है प्रकृति की क्षणिक सुंदरता के बारे में और उसके बारे में इंसान के अनुभव कैसे हैं। ये इट कैप्चर्स अ स्पेसिफिक मोमेंट, ये इन स्प्रिंग, ये बसंत के एक बहुत ही विशेष क्षण को पकड़ती है। When a unique light and color appear in the fields, जब एक अलग तरह का प्रकाश और रंग खेतों में दिखाई पड़ता है। This sensory experience, ये जो एक हिला देने वाला अनुभव है, ये क्या है? Is both fleeting and profound. Fleeting यानी कि क्षणिक, profound यानी कि गहरा। ये क्षणिक भी है और गहरा भी है। Leaving a lasting impression on the observer, जो देखने वाले पर एक बहुत लंबे समय तक का प्रभाव छोड़ जाता है। तो शुरू करते हैं। A light exists in spring, एक प्रकाश जो बसंत में दिखाई देता है। Not present on the year, पूरे साल नहीं होता। At any other period, किसी भी दूसरे पीरियड में या दूसरी ऋतु में। When March is scarcely here, ये तभी होता है जब मार्च आता है। A color stands abroad on solitary field, दूर दूर तक खाली पड़े हुए खेतों में, मैदानों में एक रंग फैल जाता है। That science cannot overtake but human nature feels, जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता लेकिन मनुष्य का जो प्रकृति है, मानव प्रकृति महसूस करती है। It waits upon the lawn, ये घास पर इंतजार करता है। It shows the furthest tree, ये दूर दूर तक पेड़ों पर दिखाई देता है। Upon the furthest slope you know, जितनी दूर का स्थान तुम जानते हो, almost speaks to you, ये तुमसे वहां तक भी बातें करता है। ये बात हो रही है बच्चों उस प्रकाश और उस रंग के बारे में। Then as horizon steps, फिर उस क्षितिज तक जहां पर सूर्य और धरती, ऐसा लगता है बच्चों के आसमान और धरती मिल रहे हैं। और नून्स रिपोर्ट अवे, और जैसे ही दोपहर चली जाती है, विदाउट द फॉर्मूला ऑफ साउंड, बिना कोई आवाज किए, इट पासेस एंड वी स्टे, ये चला जाता है और हम रह जाते हैं। ये भी बात बच्चों बसंत ऋतु की ही हो रही है। पोएट जो है वो बसंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। अ क्वालिटी ऑफ लॉस अफेक्टिंग आवर कंटेंट, हमारी संतुष्टि को प्रभावित करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है। As pride had suddenly encroached, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही स्पेशल, कोई बहुत ही धार्मिक काम, धार्मिक कार्य चलते चलते अचानक से रुक गया हो और किसी ने उसको टेक ओवर कर लिया हो। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स। एग्जिस्ट, समथिंग दैट इज प्रेजेंट, जो मौजूद है। स्कार्सली, वेरी लिटिल, बहुत छोटा, बहुत कम। और ऑलमोस्ट नॉट। अब्रॉड, स्प्रेड एवरीवेयर, हर तरफ फैला हुआ। सॉलिटरी, अलोन, अकेला, विदाउट अदर्स। ओवरटेक, टू गो अहेड और अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरह समझना। फर्देस्ट, द मोस्ट फार अवे। स्लोप, अ सरफेस दैट इज नॉट फ्लैट, जो फ्लैट नहीं है बट slanted है। Horizons, the line where the sky meets the land. Encroached, taken over or invaded. Sacrament, यानी कि something sacred और special religious event, कुछ जो बहुत पवित्र हो, धार्मिक। Now darken the correct option in the OMR sheet. The poem talks about a special light. एक स्पेशल लाइट के बारे में ये पोयम बात करती है जो कि दिखाई देती है कब? स्प्रिंग सीजन में। द पोयम कैप्चर्स अ स्पेसिफिक मूवमेंट, एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट को कैप्चर करती है इन स्प्रिंग।
The light can be seen. Light कहाँ पर दिखाई दे सकती है? Trees and fields में. The poet feels the light is, कैसी है light? Magical है. The poem expresses a feeling of, कैसी feeling को express करती है? Happiness and loss. जब बसंत ऋतु आती है तब जो खुशी होती है और जब वो चली जाती है तब जो loss हमें feel होता है उसको express करती है. Fill in the blanks using the correct words from the locker. The light is not present. Light present नहीं है. On the, कब? Year. पूरे साल नहीं होती है present. The light appears, this light appears when dash is just starting March. ठीक है? The dash is visible in solitary fields and trees. क्या visible है? Light. Light visible है. The poet says that light cannot be explained by science. विज्ञान उसे explain नहीं कर सकता है. When the light disappears, जब light चली जाती है, ये light जब खत्म हो जाती है बच्चों, disappears, we feel a sense of loss. हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है. चलते हैं true false की ओर. Write T for true and F for false statement. The poem explores only the human experience. ये केवल ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करती है. फॉल्स. ये नेचर की ब्यूटी की भी बात करती है. द लाइट अपीयर्स ऑन रोड एंड बिल्डिंग्स. फॉल्स. ट्रीज एंड फील्ड्स पर ये लाइट दिखाई देती है. द पोएट सेज द लाइट ऑलमोस्ट स्पीक्स टू अस. लाइट हमसे बातें करती है. यस. द पोएम डिस्क्राइब्स अ जॉयफुल फीलिंग थ्रू आउट. पूरे समय एक जॉयफुल फीलिंग की बात करती है. फॉल्स. ये लॉस की भी बात करती है. The poem leaves a lasting impression on the observer. Yes. जो भी ऑब्जर्व करता है उस पर कभी बहुत लंबे समय तक चलने वाला या कभी ना जाने वाला इंप्रेशन रह जाता है उस प्रकाश का, उस रंग का. Answer the following question. What is the poem about? The poem is about the spring season. Why does the poet say? Poet ऐसा क्यों कहते हैं that the light in spring almost speaks to you? कि जो प्रकाश है बसंत में वो तुमसे बातें करता है. Because the light and colors are so vibrant that we want to talk with it. ये इतने वाइब्रेंट होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे बातें करते हैं और हम भी इनसे बात करना चाहते हैं. How does the poet describe the connection between nature and human emotions? ये पोएट यहाँ पर कैसे ये बताता है कि कनेक्शन है नेचर और ह्यूमन इमोशंस के बीच. When the spring season comes, all over the fields and tree, a different type of light and color spread. ठीक है, हर तरफ प्रकाश और रंग फैल जाता है जिसे केवल ह्यूमन, मतलब एक मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर ही एक्सपीरियंस कर सकता है. ओके, सो दैट could be experienced by only human nature. Science cannot understand it. And this is the connection between nature and human emotion. यही connection है nature और human emotion के बीच में. Why does the poet compare the fading light to tread encroaching upon a sacrament? क्यों poet ऐसे light जब fade हो रही होती है उसको compare करता है कि जैसे किसी पवित्र चीज की जगह किसी ट्रेड ने ले ली. When the spring season goes, that light also goes away. So it is a feeling of, it is a sense of loss. That's why the poet compares the fading light to tread encroaching upon a sacrament. How does the poem show that the light of spring is temporary? The poem shows that the light of spring is temporary because it comes when the March month starts, and when the spring season goes, the lights fade away. So it is temporary. So children, this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching.